जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें जीके के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 4 मई 1939, ऑप्शन बी 5 मई 1939, ऑप्शन सी 3 मई 1939, ऑप्शन डी 25 मई 1939। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ की थी, तो उत्तर प्रदेश के माऊ प्रदेश में, माऊ जिले में की थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में की थी? माऊ जिले में। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1512, ऑप्शन बी 1503, ऑप्शन सी 1504, ऑप्शन डी 1506। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रवि कीर्ति की चालुक्य शासक रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य का है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जल्लीकट्टू किस राज्य किस राज्य का खेल है? तो तमिलनाडु का। इसको नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न भी चलते हैं। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के वर्तमान प्रथम सहकारिता मंत्री एवं गृह मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी अरुण शाह, ऑप्शन सी चंपक रमन पिल्लई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? ऑप्शन ए पाक जल संधि, ऑप्शन बी लाल जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे कम वर्षा वाला राज्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मथुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 25 दिसंबर, ऑप्शन सी 26 दिसंबर, ऑप्शन डी 27 दिसंबर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो क्रिसमस डे, क्रिसमस दिवस। क्रिसमस दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। जल्द से जल्द आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे साथ जुड़ जाओ अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट करते जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए। अब क्लास को पूरी देखिएगा दोस्तों। अभी लास्ट में बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उनको भी देखिएगा। आधी क्लास देख कर जाएंगे तो फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्लास को पूरा लीजिए और फिर बताइए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लास कैसी रही। अगले प्रश्न पे चलते हैं फिर। खजुराहो का मंदिर किस शैली से निर्मित है? ऑप्शन ए नागर शैली, ऑप्शन बी बागर शैली, ऑप्शन सी पंचायतन शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रोपड़ झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब पंजाब को ही पंच नदियों की भूमि कहा जाता है। पंच नदियों की भूमि, पंच नदियों की भूमि किस राज्य को कहते हैं? तो पंजाब को ही कहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन ए पंजाब कटारी बॉर्डर, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19। भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी सैम मानेकशॉ, ऑप्शन सी सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन डी शैतान सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाई झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अमेरिका की अगर आपसे राजधानी पूछे, अमेरिका की राजधानी होती है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी ये अमेरिका की राजधानी होती है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बैकाल झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस की अगर आपसे राजधानी पूछे तो रूस की राजधानी होती है मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को होती है। तो इसकी राजधानी भी आप नोट कर लेना। जापान की राजधानी अगर आपसे पूछे तो जापान की राजधानी होती है टोक्यो। तो इनकी राजधानी भी दोस्तों याद करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 1 जून, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 1 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व बाल दिवस। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। और 23 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय शहीद दिवस। राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट करते जाइएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी डॉक्टर एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो इनको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी बलदेव सिंह, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, प्रथम शिक्षा मंत्री नहीं रक्षा मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो रक्षा मंत्री हो जाएंगे बलदेव सिंह। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड की राजधानी अगर आपसे पूछे तो उत्तराखंड की राजधानी होती है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नीदरलैंड के किस शहर में स्थित है? तो द हैग शहर में स्थित है। तो इसको भी हम नोट कर लेना। नीदरलैंड की अगर आपसे राजधानी पूछे तो नीदरलैंड की राजधानी होती है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी ये होती है एम्स्टर्डम। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और इंडोनेशिया की अगर आपसे पूछे कैपिटल तो इंडोनेशिया की राजधानी होती है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तो इन सभी की राजधानियां भी आप याद कर लेना दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 23 मार्च 1946, ऑप्शन डी 12 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो ये रहा प्रश्न नंबर 29। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा की राजधानी अगर आपसे पूछे तो ओटावा होती है। ओटावा कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगी। जापान की राजधानी अगर आपसे पूछे तो टोक्यो। इंडोनेशिया की राजधानी पूछे तो जकार्ता होती है। तो इनकी राजधानी अभी दोस्तों नोट करते जाइएगा। और न्यूयॉर्क किस देश में पड़ता है? तो अमेरिका में पड़ता है, यूएसए। अब अमेरिका की राजधानी तो मैंने आपको बताई है वाशिंगटन डीसी होती है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट करते जाइएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं आज की क्लास के आखिरी प्रश्न पे। तो ये रहा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था, जनरल ओ डायर। तो इनको भी आप नोट कर लेना दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।